जय हिंद दोस्तों। अनुच्छेद 1 के बारे में आज हम बात करेंगे। अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि हमारे देश का नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है और उसका क्षेत्र किन किन हिस्सों से मिलकर बना है। तो चलिए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के नाम की। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। अब सवाल आता है कि दो नाम क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इंडिया नाम इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। जैसे भारत नाम हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा है। अगर एग्जाम्पल से हम समझें, हमारी टीम जैसे ओलंपिक में खेलने जाती है तो वह इंडिया के नाम से जानी जाती है, लेकिन जब हम भारत अपने देश में रहते हैं तो भारत नाम से जानते हैं। अब भारत की स्वरूप की बात करते हैं। भारत के स्वरूप की अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब है कि हमारा देश कई राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन कोई ढीला ढाला समूह नहीं है, बल्कि एक मजबूत और एकजुट देश है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यूनियन शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि कोई भी राज्य भारत से अलग ना हो सके। बहुत ही चालाकी से संविधानकर्ताओं ने इसे किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ये सभी राज्य मिलकर भारत बनाते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी राज्य अलग होकर अपना एक अलग देश नहीं बना सकता। अब बात करते हैं भारत की क्षेत्र की। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है राज्य, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा हमारा आ जाता है अन्य अधिग्रहित क्षेत्र। जो राज्य है, जैसे ये देश के मुख्य हिस्से होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात और जितने भी राज्य हैं। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। इसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है, जैसे दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गए, चंडीगढ़ हो गया। और तीसरा आ जाता है अन्य अधिग्रहित क्षेत्र। अगर भविष्य में भारत किसी नए क्षेत्र को अपने में शामिल करता है, अपने देश में शामिल करता है, तो वह भारत का हिस्सा बन जाएगा, एक अटूट हिस्सा बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कोई भी द्वीप भारत में शामिल हो जाए तो वह भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। और संसद की शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 संसद की शक्ति में बहुत बड़ी ताकत देता है। नया राज्य बना सकती है, राज्यों की सीमा बदल सकती है, राज्यों का नाम बदल सकती है, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन भी किया गया। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि अनुच्छेद 1 हमें क्या बताता है, भारत का नाम क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, भारत का क्षेत्र किन किन हिस्सों से मिलकर बना है और संसद को क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं।